हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज के नए प्लेटफॉर्म पर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज का ये सेशन बहुत शानदार और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास में हम आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 5 को देखने वाले हैं साथियों। इससे पहले हम 4 पूरे संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं और 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की क्लासें कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को एक बार आप जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाले हैं। आज की इस क्लास में मॉडल टेस्ट पेपर में आपको संपूर्ण विषयों पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। हूबहू आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं साथियों, जिसमें हम राजस्थान जीके से ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कला संस्कृति और इतिहास के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, लगभग सभी विषयों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आपको पूर्ण मनोयोग से क्लास को पूरा ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। उसके बाद आप कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी रहती है, कितने प्रश्न आप सही करते हो। साथियों, अंतिम समय है, जितना हो सके अभ्यास करना है, रिवीजन करना है और आपके अभ्यास और रिवीजन अब अपने चैनल पर आपको कराया जा रहा है। जुड़ना नहीं भूलना है। जो साथी लास्ट समय में अपने धैर्य को बना करके रखता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जितने भी साथी अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव की तरह प्रीमियर पर क्लास रहती है, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके चल सकते हैं। चलो अब अपन क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सभी साथी पूर्ण मनोयोग से प्रश्न को देखेंगे और राइट आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे। ध्यान रखना, सभी साथियों को हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है और आपके अभ्यारण्य से एक प्रश्न आपका 100% देखने को मिलने वाला है। तो अभ्यारण्य नाम का एक टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट करके रखना। देखिए साथियों, अपने क्लास में प्रश्न जो पहले से पूछे गए उन प्रश्नों के साथ साथ संभावित प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। कहाँ कहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी और कैसे प्रश्न बनता है वो सारी चीज़ें, सारे बिंदु आपको क्लियर कराए जाएंगे। और हर एक बिंदु को जो विद्यार्थी कंप्लीट करके रहता है वो अपने सपनों को साकार करता है, वो ही सफलता प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। सभी को याद होना चाहिए साथियों, अपने जो राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका रणथंभौर है साथियों। कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब जितने साथी बी को यहाँ पर चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। अब देखो प्रश्न और क्या क्या बन सकता है साथियों। सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपका जो रणथंभौर है ये आपके सवाई माधोपुर जिले में है साथियों। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था। एक प्रश्न आपका यहाँ क्लियर होता है, 1 नवंबर 1980 को इसे घोषित किया गया था। और याद रखना सन 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट योजना में भी शामिल किया गया था। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान की पहली टाइगर प्रोजेक्ट योजना है जो कि 1973 में इसको शामिल किया था। ध्यान रखना, इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो आपके कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपके अलवर जिले में। मुकुंदरा हिल्स की बात करें साथियों तो ये आपके कोटा वाला क्षेत्र आता है, उसमें देखने को मिलता है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है जो कि भरतपुर जिले में है। और ये प्रश्न आपके पिछली बार जो पशु परिचर भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था, हर शिफ्ट में इससे प्रश्न बना था। तो आपके जो चतुर्श्रेणी है उसमें हर शिफ्ट में आपके ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य से प्रश्न आपके पूछने को मिलने वाले हैं। अब देखो मैंने कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न बनेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम समय तक आपको बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करा के बता दूंगा। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न आपके रीट में पूछा गया प्रश्न है और आपके पहले से RAS भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में प्रश्न
जो आए हैं वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड यूं की यूं ही सीधे हूबहू डालती है, तो इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें भी चला रखी हैं, जिसमें आपके लिए पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा पर आए हुए प्रश्न रहते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो, आपका जो पेपर होना है वो सेकेंडरी लेवल का रहेगा, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले नहीं। देखिए, ज़्यादा हार्ड RAS, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी और ग्राम सेवक, उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका लेवल सेकेंडरी लेवल का है, माध्यमिक स्तर का आपका पेपर रहेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। और जो विद्यार्थी धैर्य के साथ तैयारी करता है, अनुशासित रहता है, कंटिन्यू रखता है, निरंतरता रखता है, वो जरूर सफल होता है। चलिए, अगले प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर के आपके जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं, उनके द्वारा एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि अपनाई गई थी, उसको क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है साथियों। जोहड़, कुंडी, टाँका, खड़ीन। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए सभी साथी। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक परंपरागत जल विधि हुई थी, उसको अपन खड़ीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खड़ीन। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। देखिए, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। आप कह रहे थे कि सर इजी है, हार्ड भी है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी से। जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो इस प्रश्न का राइट आंसर बता के जाएगा। चूलिया जलप्रपात सभी को पता है, सिंपल प्रश्न आते हैं। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, आपको ये भी पता है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपके राजस्थान के भौतिक क्षेत्र के किस हिस्से में ये देखने को मिलता है। देखिए, राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और A.K. तिवारी ने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? मैं पहली बार भी इस क्षेत्र को बता चुका हूँ। एक तो आता है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, एक आता है आपका अरावली पर्वत मैदान वाला क्षेत्र, एक आता है आपका पूर्वी मैदान और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार वाला क्षेत्र। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ वाला जो हिस्सा आता है वो आपने यहाँ पर आता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपके दक्षिण पूर्वी पठार में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है साथियों? दक्षिण पूर्वी पठार के मैदान में चित्तौड़गढ़ जिला देखने को मिलता है, और यहाँ से आपकी जो चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है। चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलता है, जो कि आपके दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें साथियों। अब देखो, आपके जिले के राज्यों के जिलों के उपनाम से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लो इन प्रश्नों को। आप किस जिले को किस नाम से जानते हैं, इनको पढ़ करके जाना साथियों। प्रश्न प्रधान ये कह रहा है कि निम्न में से किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं। और यहाँ से एक प्रसिद्ध प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पटवों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है। पटवों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आती है आपके जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में आती है। और जैसलमेर जिले को ही जैसलमेर जिले को ही हवेलियों का नगर कहा जाता है। सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आएंगे साथियों, ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है, सीधे प्रश्न ऐसे ही आएंगे। लेवल के हिसाब से तैयारी करना है। आपका लेवल स्तर को आप देखिए, ज़्यादा हार्ड लेवल में भी मत जाइए, वरना आप समय खराब करोगे साथियों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किस लोक देवता को दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है साथियों। पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, कल्लाजी। जल्दी बता दो इस क्वेश्चन का। देखिए, एक प्रश्न इससे ये भी पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है, तो वो आते हैं आपके पाबूजी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी अपने पाबूजी महाराज को दिया जाता है। ए विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई? कुवलय माला प्रमुख साहित्य कृति के रचनाकार। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ, राजस्थानी शब्द और बोलियाँ, उनसे प्रश्न आपका 100% बनेगा। 1% एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पक्का रहने वाला है। प्रसिद्ध कुवलय माला जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और कुवलय माला के जो रचनाकार होते हैं वो होते हैं उद्योतन सूरी। कौन है? उद्योतन सूरी। विकल्प नंबर बी में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर चला जाएगा। जो साथी बी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण है जो ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए साथियों, अपनी इस क्लास में लगभग सभी विषयों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, बस पूरा मनोयोग से देखना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो और क्लास कैसी लग रही है। देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण है जो ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोर का बिल्कुल ऊंट का आभूषण होता है साथियों, गोरबंद भी ऊंट का आभूषण होता है और कमरबंद भी ऊंट का आभूषण होता है। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आभूषण है ये सभी ऊंट के आभूषण देखने को मिल जाते हैं। शाबाश। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रजामंडल इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथियों। यहाँ से एक प्रश्न आपका परीक्षा में 100% बनेगा। इस टॉपिक को एक बार आप जरूर पढ़ के जाना और मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कौन सा प्रजामंडल कहाँ है, कब स्थापना होती है, कौन इसके संस्थापक हैं, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो बस आपको चैनल पर बने रहना है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापन की बात की जा रही है। नैनूराम शर्मा, भोगीलाल पांड्या, कर्पूर चंद पाटनी और माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रख लेना साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध आपके माणिक्यलाल वर्मा से देखने को मिलता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए, आपकी जो परीक्षा है उसके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है, उसका नाम है प्रमुख व्यक्तित्व। क्या नाम है, प्रमुख व्यक्तित्व नाम का एक टॉपिक है। यहाँ से आपके लगभग हर परीक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा और आपकी परीक्षा में भी एक प्रश्न पक्का है, तो इस टॉपिक को भी आपको देख के जाना है। प्रश्न ये कह रहा है कि जैसलमेर का जो गुंडाराज नामक पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता आपको देखने को मिलेंगे साथियों सागरमल गोपा। सागरमल गोपा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, सीईटी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। एनिमल अटेंडेंस एग्जाम की पारी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सागरमल गोपा, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी साथी कमेंट करते चलिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, सेशन को अपने साथियों तक, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक क्लास पहुँचा दीजिए। सभी साथियों से हर प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है शीतला माता मेला कहाँ लगता है। अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। शीतला माता का मेला सरिस्का अलवर में लगता है क्या, चाकसू जयपुर में, आमेर जयपुर में या रासमी चित्तौड़गढ़ में। जल्दी से फटाक से प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। शीतला माता मंदिर आपके चाकसू में देखने को मिलता है और चाकसू नामक स्थान आपके जयपुर जिले में देखने को मिलता है साथियों। और ये मेला कब लगता है, ये मेला लगता है आपके चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये मेला देखने को मिलता है, शीतला अष्टमी जिसको बोलते हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अच्छा प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपके हिंदी से देखने को मिला है और हिंदी में एक टॉपिक आता है संधि, और संधि से लगभग आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपके सीधे छपेंगे साथियों। प्रश्न ये कह रहा है कि चे प्लस अन में संधि होगी, यानी कि चे प्लस अन की संधि क्या होगी। तो इसकी संधि होगी प्यारे साथियों चयन। क्या होगी, चयन संधि होगी। और ये आपके अयादि संधि का उदाहरण देखने को मिलता है। कौन सी संधि का देखने को मिलेगा, अयादि संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। चयन विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो ये प्रश्न आपका हिंदी में उपसर्ग टॉपिक से पूछा गया है। उपसर्ग से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपका जो जय मूल शब्द है ना, जय का अर्थ होता है विजय। इस जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए। तो देखिए, पर उपसर्ग जोड़ेंगे तो पर तो नहीं होगा, परा प्लस जय, और परा प्लस जय को जोड़ते हैं तो पराजय होता है, यानी कि हार। यानी कि जय का मतलब जीतना और हार का मतलब हारना। तो इसका जो विपरीत अर्थ परा उपसर्ग जोड़ने से हो रहा है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगर इसमें ए उपसर्ग जोड़ते हैं साथियों, ए उपसर्ग जोड़ते हैं तो अजय हो जाएगा, और बी उपसर्ग जोड़ते हैं तो विजय हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है भूगोल शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, भूगोल शब्द है और भूगोल शब्द में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो वो शब्द बनता है आपका भौगोलिक। कौन सा बनता है, भौगोलिक शब्द बनेगा साथियों। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो साथियों।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताओ। इंपॉर्टेंट लगा लो, शुद्ध अशुद्ध वाला जो एक आपका टॉपिक आता है उससे प्रश्न पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला कवियत्री बिल्कुल गलत है, कवित्री ये सही है, बाकी कवित्री गलत है, कवियत्री गलत है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कवियत्री ही सही होता है साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछा जाएगा। इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न ये कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, विद्वान होना बिल्कुल गलत हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि होता है मूर्ख होना, क्या होना, मूर्ख होना। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अजान बांध किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अजान बांध किस जिले में स्थित है, कोटा, अलवर, भरतपुर, बूंदी। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। अजान बांध आपके भरतपुर जिले में देखने को मिलता है, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भरतपुर जिले में एक अभ्यारण्य देखने को मिलता है जिसको केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। इस अभ्यारण्य को इस अजान बांध से ही जलापूर्ति होती है। इस बिंदु को आपको क्लियर करके रख लेना। यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा बांध है जिसको केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति होती है, तो वो अजान बांध देखने को मिल जाएगा। अगला देखो भाई, ये प्रश्न आपके साइंस से देखने को मिलेगा साथियों। प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विषम लक्षण चुने थे। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल आपके अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, अनुवांशिकी का जनक। सीधा प्रश्न एक यही बनता है कि अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो वो आता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किसके पौधे पर प्रयोग किया था, तो इसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने विषम लक्षण थे, तो 7 विषम लक्षणों पर प्रयोग किया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, रेगिस्तान में रेतीले मरुस्थल में गर्मियों में जो भूमि पर जलाशय सदृश संभावना है उसको क्या कहते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप देखते हो रेतीला जो इलाका होता है उस पर रेत तो देखने को मिलती है, लेकिन बहुत दूर से ऐसा चमकता है तो एक जल की पट्टी चढ़ी हो। अगर आपने देखा हो कि अब आप गर्मियों में कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो जो हाईवे होता है उस हाईवे पर भी आप आगे देखते हो तो सीधा पानी सा आपको चमकता हुआ दिखता है। तो वो किसकी संभावना से होता है, वो होता है आपकी मरीचिका। क्या होती है, मरीचिका। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है, बताओ। देखो आपके जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के या प्रकीर्ण के। तो देखिए आपका जो प्रकीर्ण होता है उस प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है प्यारे साथियों। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। देखो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है प्यारे साथियों। विज्ञान की 2 क्लासें लाऊंगा जिसमें 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें रहेंगी जिसमें आपके लगभग 5 क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे। जबड़े की अस्थि, कंधे की अस्थि, स्टेपिज की अस्थि, नाक की अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज अस्थि होती है। सी विकल्प आपका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है भाई, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आंसुओं में पाया जाता है, बताओ भाई, बता दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर। निम्न में से आंसुओं में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन, यूरेज, एमिलेज, लाइसोजाइम। आंसुओं में पाई जाने वाला जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम कौन करता है, स्टार लगा लो। ये प्रश्न सीधा छपेगा, कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका ALU विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड में एक फंक्शन कुंजियां होती हैं, उनकी संख्या कितनी है, 10, 12, 14, 16, जल्दी बताओ। कीबोर्ड में फंक्शंस कुंजियां होती हैं, उनकी संख्या आपको 12 देखने को मिलती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। देखिए आपके कंप्यूटर में 2 देखने को मिलते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर।
हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर नियंत्रित करने वाला जो प्रोग्राम है वो सिस्टम है साथियों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो हार्डवेयर कौन सा है, यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर आपका सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट CU ये आपके हार्डवेयर का पार्ट देखने को मिलता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए साथियों। भारत में जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 30 मार्च। देखिए संविधान दिवस की बात करें साथियों तो ये आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान है वो पूर्ण बनकर के तैयार हुआ था साथियों, और इसको लागू किया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने के उपलक्ष्य में ही अब संपूर्ण भारतवर्ष में गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है, जो कि आपको देखने को मिलता है। देखिए साथियों, आपके टॉपिक में भारत का संविधान और राजनीति का एक सिलेबस में जोड़ा रखा है टॉपिक है, उसमें से आपके 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मैं 3 क्लासें लाऊंगा जिसमें टॉप मोस्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे आपके 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर देखने को मिल जाए। देखो अब आप अगर अपने इस चैनल से जुड़ रहे हो तो आपके लास्ट समय में जो तैयारी कराने का, अभ्यास कराने का जिम्मा हमारे पास है। बस आपको ध्यान से सभी क्लासों को देखना है और पूर्ण मनोयोग से क्लासों को अच्छे से देख करके तैयारी करना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के लिए मरुकांतार नाम किसने दिया? यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों, और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। राजस्थान में जो मरुकांतार नाम है वो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस, वाल्मीकि, कर्नल जेम्स टोड। देखिए 3 से 4 फैक्टर आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। जॉर्ज थॉमस, वाल्मीकि और कर्नल जेम्स टोड सबने अपने अपने मत के अनुसार राजस्थान का नाम है वो दिया है। देखिए जॉर्ज थॉमस ने अपने राजस्थान का नाम राजपूताना दिया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राजपूताना नाम से कहने वाले शख्स कौन से थे? तो जॉर्ज थॉमस से। वाल्मीकि ने अपने राजस्थान को मरुकांतार शब्द दिया। क्या दिया था? मरुकांतार शब्द दिया था। और कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजस्थान को राजस्थान शब्द से पुकारा था। ध्यान रखना। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। 1 से 2 प्रश्न भी मैंने आपके यहाँ पर बता दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से प्रश्न लगभग परीक्षा में पूछा जाता है कि मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? गबरी बाई, मांगी बाई, अल्लाह जलाबाई और बन्नो बेगम। मरु कोकिला आपकी अल्लाह जलाबाई को कहा जाता है प्यारे साथियों। अल्लाह जलाबाई विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कौन सी नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर वर्तमान में 4 बांध बने हुए हैं। ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो कोटा बूंदी जिले में देखने को मिलता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। सीधा आपकी क्लास में छपने वाला प्रश्न है साथियों। कृष्ण मृग पूछ रहा है किस अभ्यारण्य में है? सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, केवला देव। सभी को याद होना चाहिए साथियों कि कृष्ण मृग आपके सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। सीता माता अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलता है। रणथंभौर बाघों की शरण स्थली इसको कहा जाता है। बाघों की शरण स्थली इसको कहा जाता है साथियों। ये आपके सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलता है। सरिस्का जो कि आपके अलवर जिले में देखने को मिलता है। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य आपके भरतपुर जिले में देखने को मिलता है। साथियों ये आज की क्लास थी जिसमें हमने संपूर्ण विषयों पर आधारित क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ बताना आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपको क्लास कैसी लगती है। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। आप सिलेक्शन की दौड़ में साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।
तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड करके तैयारी करोगे तो निश्चित आप सफलता के शिखर तक पहुंचोगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।